हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा प्रभावित हार्मोन्स कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोन्स, एल्डोस्टेरोन्स या फिर एपिनेफ्रिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन्स द्वारा प्रभावित होने वाला हार्मोन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पक्षियों का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ कौन सा है? यूरिया, गुआनिन, अमोनिया या फिर यूरिक अम्ल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? जिसको पानी की कमी होती है। पानी की कमी, ये याद रखना। तो पानी की कमी किसको होगी? पक्षी को होगी, क्योंकि वो ऊपर उड़ते हैं, उसको पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, वो बहुत ही कम पानी पीते हैं। इसके अलावा सांप को होगा। ठीक है, सांप भी क्या करते हैं? पानी की कमी में तो उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल का। ओके, जिसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी, जिसको सबसे ज्यादा पानी मिलेगा वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, और जिसको एवरेज पानी मिलेगा वो यूरिया का उत्सर्जन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यूरिया की मात्रा न्यूनतम होती है फुफ्फुसीय शिरा में, यात्रिक धमनी में, याकृतिक निवाहिका शिरा में या फिर वृक्कीय शिरा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्कीय शिरा में। देखो यहाँ पे यूरिया की मात्रा सबसे कम बोल रही है, और किडनी में यूरिया की मात्रा तो सबसे ज्यादा होती है, वहीं पे छानन का काम होता है, लेकिन यहाँ पे वृक्कीय शिरा हो रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी शिरा आए, ठीक है, तो ये अपवाद में आता है। ठीक है, ये अपवाद में आता है। जब शिरा आए, किसी की भी ऑर्गन्स के साथ शिरा लगा हो, तो समझ लेना उसका उल्टा आंसर होगा। यहां पे बोला गया कि यूरिया की मात्रा सबसे कम, और ब्रिक का नाम है, और ब्रिक के साथ क्या लगा हुआ है? शिरा। तो आंसर इज वृक्कीय शिरा। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिक में भले ही यूरिया की मात्रा अधिक होगा, लेकिन वृक्कीय शिरा जो होता है ना, जैसे पल्मोनरी शिरा हो गया, उसमें क्या होता है? ऑपोजिट ब्लड फ्लो करता है। तो जब भी शिरा किसी ऑर्गन के साथ लगा रहता है तो वो अपवाद वाला होता है, मतलब शिरा जो नॉर्मल शिरा काम करती है उसका जस्ट उल्टा करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनलेज के लूप में किसका पुनर्शोषण होता है? यूरिया का, ग्लूकोज का, पोटेशियम का या फिर जल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल का। ठीक है, हेनलेज लूप में जल का पुनर्अवशोषण होता है, और ये किडनी का सबसे बड़ा काम होता है। ब्रिक का सबसे बड़ा काम होता है जल अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण जो है ये किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और ये काम करता कौन है? हेनलेज लूप। किडनी का जो हेनलेज लूप होता है वो जल को ऑस्मो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुआनिन और एडेनिन के उपापचयिक वज्र पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होते हैं? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया या फिर एलेंटोइन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूरिक अम्ल। ठीक है, मनुष्य में सिर्फ यूरिया का ही उत्सर्जन नहीं होता है, उसके साथ यूरिक अम्ल का भी होता है। ठीक है, भले ही ये अब बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन होता है। और ये किसकी वजह से होती है? तो हमारे शरीर में जो गुआनिन होती है और एडेनिन होती है, ये जो ब्लड के साथ किडनी तक आती है, तो वहां पे ये यूरिक अम्ल के रूप में आती है, और फिर वहां से यूरिक अम्ल के रूप में इसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो गुआनिन और एडेनिन की वजह से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विएमिनीकरण वो क्रिया है जिसमें, ऑप्शन है विषाक्त यूरिया रुधिर से दूर हो जाता है, और यह ब्रिक में पाई जाती है। ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल पचे हुए भोजन में शोषित होता है, और यह आंतरीय रसांकुरों में पाई जाती है। ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल भंजित होकर यूरिया बनाते हैं, और यह क्रिया यकृत में होता है। एंड ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल संश्लेषित हो जाता है, और यह राइबोसोम्स में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल भंजित होकर यूरिया बनाता है, और यह क्रिया यकृत में होता है। ठीक है, विएमिनीकरण एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया जो होती है, अमोनो अम्ल जो होती है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अमोनो अम्ल जो होती है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है,
और ये काम कहाँ पे होता है, ये जो पूरी क्रिया होती है वो लीवर में यकृत में संपन्न होता है। इसी प्रोसेस को विअमीनीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, पाचन से, पोषण से या शोषण से? तो ऑर्निथिन चक्र का संबंध जो होता है वो उत्सर्जन से होता है, ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित ये टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वृक्क के पिरामिडों का मुख्य काम क्या होता है? पिरामिडों में वृक्क की संग्राहक नलिकाएं होती है। ऑप्शन बी, पिरामिड मूत्र को मूत्र नली में प्रवाहित होने का निर्देश देती है। ऑप्शन सी, पिरामिड संग्राहक नालों के मुखों को आलंबन कर देते हैं। एंड ऑप्शन डी, पिरामिड वसाओं और प्रोटीन को जमा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिरामिडों में वृक्क की संग्राहक नलिकाएं होती है, ठीक है। तो वृक्क में जो पिरामिड पाया जाता है उसका मेन काम होता है कि उसमें संग्राहक नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रुधिर के संयोजन को बनाए रखने की क्या प्रक्रियाएं होती है? होमोइयोस्टेसिस, रुधिर निस्यंदन, रुधिर नियमन या फिर रुधिर स्कंदन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है होमोइयोस्टेसिस, ठीक है। रुधिर के संयोजन को बनाए रखने की जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है होमोइयोस्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? तो जैसे बहुकोशिकीय जीव को ले लेते हैं, मैमल्स कोई भी, जैसे मनुष्य को ले लेते हैं, तो मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय है, बट इसका जो निर्माण होता है पहले एक कोशिकीय से होता है। पहले ये एक कोशिकीय होते हैं, फिर बाद में कोशिका विभाजन की द्वारा ये बहुकोशिकीय बनते हैं। तो वो एक कोशिकीय जो कोशिका है वो कौन सा है? अंडाणु है, युग्मनज है, शुक्राणु या फिर शुक्राणु कोशिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज जो है वो पहला कोशिका है, जब इंसान भी एक कोशिकीय होता है, फिर क्या होता है, इसका सेल डिवीजन होते होते फिर ये बहुकोशिकीय बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैसोप्रेसिन्स हार्मोन्स का स्रावन होता है अग्नाशय से, थायराइड से, पीयूष ग्रंथि से या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है और इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खरगोश के वृक्क में ग्लोमेरुलस सीमित रहते हैं, कॉर्टेक्स में, मेडुला में, पिरामिड्स में या फिर संपूर्ण वृक्क में? तो खरगोश के जो वृक्क में ग्लोमेरुलस होते हैं वो कहाँ सीमित रहते हैं? तो वो सीमित रहते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। खरगोश के जो ग्लोमेरुलस होते हैं किडनी में, वो कॉर्टेक्स तक ही सीमित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है, बोमेन संपुट्स, हेनलेज लूप, संग्राहक नलिका या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संग्राहक नलिका। ये नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं होता, ठीक है। नेफ्रॉन से संबंधित भाग बोमेन संपुट हो जाएगा, हेनलेज लूप हो जाएगा और डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य द्वारा मूत्र में उत्सर्जित प्रोटीन उपापचय के वज्र पदार्थ कौन से हैं? यूरेसिल, अमोनिया, यूरिया? ऑप्शन बी, यूरिया यूरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी, यूरिया मेलानिन या फिर गुआनिन। एंड ऑप्शन डी, यूरिया यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन। ये मनुष्य द्वारा मूत्र में उत्सर्जित प्रोटीन के उपापचय के वज्र पदार्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्तनधारियों के वृक्क में हेनलेज के लूप के किस भाग से सोडियम आयन सक्रिय रूप से निष्कासित किया जाता है? हेनलेज लूप की आरोहण भुजा, हेनलेज लूप की अवरोहण भुजा, संग्रह नलिका या फिर डिस्टल ट्यूब्यूल्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनलेज लूप की आरोहण भुजा, ठीक है, हेनलेज लूप की आरोहण भुजा। इसमें सोडियम प्लस आयन सक्रिय रूप से निष्कासित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वर्टिब्रेट में O2 का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किस नेचर द्वारा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से उदासीन। जब वर्टिब्रेट में O2 का परिवहन होगा, परिसंचरण होगा, तो ये उदासीन फॉर्म में होगा, ना तो ये अम्लीय होगा ना तो ये क्षारीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य से हृदय धड़कन अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? अगर हृदय धड़कन जो है वो अगर कम हो रही है रीडिंग में तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोकार्डिया या फिर निकार्डिया?
तो उसको बोला जाएगा ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अगर सामान्य से हृदय धड़कन घट जा रही है तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि नवजात शिशु के शरीर से शल्य क्रिया द्वारा थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाए तो निम्न में से किसका बनना प्रभावित होगा? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फिर पीटीएच? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर शल्य क्रिया द्वारा थाइमस ग्रंथि को हटा दें तो टी लिम्फोसाइट्स बनना प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन का प्रतिशत का अनुपात कितना होगा? 4:96, 30:70, 40:60 या फिर 50:50? तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो हीम और ग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। हीम क्या होता है? ये पिगमेंट होता है, वर्णक। ये वर्णक होता है, मतलब इसी के वजह से कलर मिलती है, रंग, ये रंग प्रदान करती है। ठीक है, लाल रंग जो होता है वो ये वर्णक की वजह से। ग्लोबिन क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन में वर्णक जो होते हैं वो 4% होते हैं और प्रोटीन कितने होते हैं? 96% होते हैं। दोनों से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन 100%। ठीक है, तो इसका रेशियो 4:96 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लीहा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो रक्त प्लेटलेट्स की संख्या में क्या चेंजेस आएगी? शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगी। अगर स्प्लीन को हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड में कम हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की संख्या स्प्लीन पे डिपेंड करती है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते में वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।